बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दुनिया भर में कोरोना की वबा ने बहुत सारे कारोबार को उरूज पे पहुंचा दिया और बहुत सारे कारोबार वाइंड अप हो गए, जिससे कुछ फील्ड में रोज़गार बढ़ा, कुछ चीज़ें शॉर्ट हुई और कुछ चीज़ बिल्कुल सो गई। मिसाल के तौर पे सियाहत, एरोप्लेन और दीगर कई मामलात जिससे फूड इंडस्ट्रीज़, रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान आना जाना तकरीबन बहुत कम होने के बाइस उससे वाबस्ता लोग बेरोज़गार हो गए। इसी तरह बहुत सारे कारोबार घर में रह के बढ़ गए, जिसमें एजुकेशन नेटवर्क है, ऑफिस नेटवर्क है, जिसके बाइस लिखने और पढ़ने के काम मामलात घर पे शिफ्ट हो गए ऑफिस की जगह दूसरी जगह के मुकाबले में। इन्हीं एक सनत जो इसमें फ़रोग़ बहुत ज़्यादा हासिल हुआ, उसमें लैपटॉप की इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन एजुकेशन ने इसको बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ कर दिया लैपटॉप के ज़रिए। ऐसी पाकिस्तान में ऐसी ही सनत जो लैपटॉप से वाबस्ता है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ ग्रोथ किया उसने। उसका बुनियादी सबब लैपटॉप इंडस्ट्री सिर्फ 1-2 साल कबल जो है वो यानी ये कोरोना की वबा से कबल स्मगलिंग और नेटवर्क जो जिसको हम कहते हैं 18-19 में बहुत ज़्यादा उससे वाबस्ता थी। कस्टम ड्यूटी की चोर बाज़ारी दीगर मामलात से जो लीगल डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करते थे लैपटॉप की, वो खसारे की सरमायाकारी करते थे और पूरे साल अमूमन सिर्फ बड़े इदारों को जो कानूनी रसीदें लेते हैं, कानूनी मामलात करते हैं, उन्हीं को सप्लाई दे सकते थे। लेकिन कोरोना के उसका बुनियादी सबब हर फ्लाइट से दुबई के ज़रिए दीगर ममालिक से जो है हर शख्स 1 लैपटॉप 2 लैपटॉप अपने साथ नए ले आता था, तो वो कीले हो जाते थे जो यहाँ पर ख़रीदारी थी, क्योंकि बड़ा वाज़े फ़र्क 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का फ़र्क आता था। ऑफिशियल वो क्योंकि पेमेंट करके लेते थे और ये विदाउट ड्यूटी लेके आते थे, तो 15-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये का बड़े सेटों में लैपटॉप के फ़र्क आ जाता था, जिसके बायस उसका कारोबार मान पड़ गया था जो कानूनी ज़राए से होता था, और जो कारोबार गैर कानूनी होता था उसमें फ़रोग़ हासिल हो गया था। इसी तरह इस फील्ड में जो है वो मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे मोलर एंड फिलिप ने जो है वो इसमें कदम रखा और तेज़ी से इसमें इजाफ़ा किया, कानूनी जंग लड़ी, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कस्टम में दरख्वास्तें लगाईं और उन पर जो इंपोर्ट होते थे पुराने के नाम पर, नए के नाम पर, नया आ जाते थे, पुराने शो करके गैर जो हमारे जो मोहतरम कुछ जो है बदउनवान एहलकारों से मिलके वो नए लैपटॉप को भी पुराने खाते में निकाल लिया करते थे। अब उसका चेक एंड बैलेंस इन्होंने कस्टम ड्यूटी में इजाफ़ा करके दरख्वास्तें दे के कानूनी जंग लड़ के उसमें इजाफ़ा कर दिया, तो अब एक कानूनी ज़रिए से अब ये मुकाबले के अंदर आ गए जो डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा उसमें कमी भी इस तरह वाक़ हुई कि फ़्लाइट्स के शेड्यूल मुतासिर हो गए। पाकिस्तान में जो आता था फ़्लाइट्स के ज़रिए लैपटॉप, उसकी भी सरकोबी हो गई बज़ाहिर फ़्लाइट्स बंद होने से। कानूनी तौर पर जो लोग अब ख़रीदारी कर रहे हैं तकरीबन वो ऑफिशियल ख़रीदारी करते हैं जो ड्यूटी पे करने के बाद लिया जाता है, पाकिस्तान में लाया जाता है। तो मोलर एंड फिलिप ने डेल के साथ 2017 में मुआहिदा किया था और अपने हल्के हल्के कारोबार को फ़रोग़ किया और इसका शेयर जो है बढ़ते 18-19 में 45% आया। उसके बाद जो है वो बढ़ के जो है 19-20 में इसमें तेज़ी आई। मैंने जैसे बताया कि 19 में जो है वो कोरोना की वबा दिसंबर में नमदार हुई और 20 में शिद्दत इख्तियार कर गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनको ग्रोथ हासिल हुई डेल के साथ कारोबार में और इनका शेयर बढ़ के 70% तक पहुंच गया। ताहाल 2020, 21 और अब
नए माली साल 21 में भी इसी सिलसिले में वो जारी है 75%। मुलर एंड फिलिप के साथ मुआहदे के अलावा डेल के तकरीबन 4 मज़ीद डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका कुल शेयर जो है वो 25% में डिवाइड होता है। अभी 75% जो है वो मुलर एंड फिलिप करता है M&P, और बाकी दूसरे लोग करते हैं जो 4 डिस्ट्रीब्यूटर इदारे हैं। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि इसी बिहाफ पर जो पैसिफिक एशिया पैसिफिक में जो अवार्ड्स की तकरीब हुई उसमें, और अभी गुज़िश्ता इसी माह जो गुज़िश्ता दिनों जो तकरीब मुनक्किद की गई बैंकॉक में, वो फ़िलिपाइन में हुई थी ऑनलाइन, और ये बैंकॉक में की गई मतलब थाईलैंड में की गई। तो उसमें भी इनको तीसरा अवार्ड भी दिया गया। तो 7 ममालिक में से मुलर एंड फिलिप पाकिस्तान को चुना गया, और उसमें से भी M&P को ये अवार्डों से, तीनों अवार्डों से नवाजा गया। ये इनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अब इनकी आगे की सोच क्या है, ये लैपटॉप में क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में इन्होंने अपना टारगेट सिर्फ 2 लैपटॉप के अंदर जो है वो 6 अरब रुपए का टारगेट रखा है, जिसको इस साल दिसंबर में मुकम्मल करना है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी यानी जान फशानी से और मेहनत के साथ इसको पूरा करते चले आ रहे हैं। तो बताने का मतलब ये है कि 6 अरब रुपए का टारगेट मीन्स 50 करोड़ रुपए हर माह सेल 50 करोड़ इस मंदी, इस लॉकडाउन के उसमें ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। इसके लिए जो मेहनत M&P कर रही है उसमें उनके जो CEO हैं कामरान निशात, उनकी बड़ी मेहनत है, उनका बड़ा वर्थ है। इसके साथ अब्दुल वाहिद साहब की ज़ेर निगरानी हैं। लेकिन जो इनकी IT के जो बिज़नेस हेड हैं उनका तस्करा ना करना भी ज़्यादती है। वो मुज़म्मिल अत्थर हैं जिन्होंने इस कस्टम ड्यूटी और दीगर मामलात में टांग अड़ाने की या ड्यूटी की शरह बढ़ाने के सबब जो है उनको बहुत ज़्यादा धमकियां भी मिली हैं, और उन्होंने इसके बावजूद उस अपना काम टारगेट मुकम्मल किया और बड़ी अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। इनकी जो लैपटॉप की फील्ड है उसको, इनके साथ इस वक्त M&P के पास डेल है, HP है, iLife है, इसी तरह जो है वो अभी ताज़ा असूस है, और जो लेनोवो भी है। 5 इनके पास वो हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त लैपटॉप इंडस्ट्री की जो मेन क़यादत है वो M&P के पास है। तो देखिए ये जो इनका टारगेट है, इसी तरह इनके जो बहुत सारे मंसूबे हैं अभी वो इस साल में मुकम्मल करेंगे। बहुत सारे इदारों के साथ इनके इश्तराक चल रहे हैं। तो बताने का मतलब है कि ये जो जूँ आगे बढ़ रहे हैं, मुँह रोज़गार के मौक़े भी खुल रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को जो इंपोर्ट कर रहे हैं ये मुख्तलिफ़ लैपटॉप, बिलखसूस डेल में इनका जो टारगेट है वो सबसे अच्छा है। इसमें मैं आपको इसी प्रोग्राम में इनके कामरान निशात साहब और मुज़म्मिल अत्थर की वीडियो भी शेयर करूंगा कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है नवीद सिराज और दीगर जो इनके जो हेड हैं। पाकिस्तान में तो नवीद सिराज देखते हैं बहुत अच्छी नफीस शख्सियत के मालिक हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। वो अपने इदारे की फ़रोग़ के लिए प्रोडक्ट्स जो उनके पास है, और उसके अलावा वैसे भी ज़ाती तौर पर बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। तो जो शुक्रिया अदा किया वो भी मैं आपको इस प्रोग्राम में जो है आपको आगे आ जाएगा, वीडियो उनकी शेयर करूंगा। इसके अलावा जो एक इससे लिंक खबर है वो है सैलानी की। सैलानी वेलफेयर का नाम पाकिस्तान में एक अपनी शनाख्त बन चुका है। मुख्तलिफ़ जो भी समाजी खिदमात हों, वेलफेयर की हो या दीगर, अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान में पहली मरतबा लैपटॉप को जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनकी हैसियत ख़रीदारी एक साथ करने की नहीं है, एक बड़ी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल घरों में काम हो रहे हैं, एजुकेशन से लेके दूसरे उसमें जो IT से वाबस्ता लोग हैं या दीगर बिज़नेस
سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے لیپ ٹاپ قسطوں پہ دینے کا اعلان کیا ہے. وہ قسط انتہائی مناسب ہے, یعنی 12 سے لے کے 18 مہینے کی قسط ہے. وہ جائیں, جو مخیر حضراتوں نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے سیلانی کے ساتھ ان کی لیپ ٹاپ انڈسٹری کے لیے. ان کا پہلا معاہدہ ڈیل کے ساتھ ہوا ہے چند ہزار پیس کا, اسی طرح اس کی تعداد تیزی سے بڑھائیں گے. اب یہ قسطوں پہ دیں گے اور اس میں نو پروفٹ نو لاس, یعنی بغیر کسی سودی نظام, بغیر کسی منافع کے یہ جو لیپ ٹاپ ہے وہ پاکستان میں ضرورت مند جو ہیں ان کو فراہم کریں گے. ویل ڈن سیلانی. اور جو ایڈوائز دینے میں ان کے ساتھ جو شریک کار ہیں ان کا بھی بہت بہت وائس آف الیکٹرانک شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس سے ایک ذہین لوگوں کو, کاروباری لوگوں کو اور پڑھے لکھے جو آگے جانا چاہتے ہیں لیپ ٹاپ انڈسٹری کے ذریعے ایک, تو اس میں اس کو فروغ حاصل ہوگا. اسی طرح روزگار کے مواقع بھی کھلیں گے. تو سیلانی ویلفیئر سے رجوع کیجئے, جو آپ ان کے ڈاکومنٹس جو اپنے ہیں, جو اپنی درخواستیں ہیں ان کے پاس جمع کرائیں. انشاءاللہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں بغیر سود کے 4,000 اور 5,000 4,000 6,000 روپے ماہانہ پہ, اگر آپ 70-75 ہزار روپے والا لیپ ٹاپ لیتے ہیں تو 4 سے 6,000 روپے مہینے کی قسط باندھی جائے گی. 12 سے 18 مہینے کی قسطوں میں آپ کا لیپ ٹاپ آپ کے ساتھ نیا ہو جائے گا. دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے. پاکستان میں مختلف جو ڈیلرز ہیں جو حکومت کو ٹیکس کی مد میں بھی ادائیگی کرتے ہیں اور کمپنیوں کے ساتھ بھی ان کا کاروبار بہت اچھا ہے اور ایک مضبوط ساکھ بھی رکھتے ہیں. ایسے ہی ایک ڈیلر جو ہے پاکستان کے معروف ڈیلر وحید اشرف مرزا ہیں جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. بیسیکلی یہ سلیکٹ موبائل ان کی ادارے ہے جس کی کئی شاخیں کھل چکی ہیں. حال ہی میں انہوں نے پچھلے دنوں ایک اپنی نئی جو ہے سلیکٹ موبائل, نیو سلیکٹ موبائل کے نام سے کھولا ہے. یہ کینٹ میں کھولا گیا اور اس کی افتتاحی تقریب میں وزیر تعلیم جو ہے وہ پنجاب کے انہوں نے افتتاح کیا, جس میں موبائل ایسوسی ایشن کے, ٹریڈ یونین اور دیگر لوگوں کے نام لینا ایک فرداً بہت بڑا ایک سیلاب تھا جو افتتاح کے دن وہاں نمودار ہوا. وحید اشرف مرزا کے متعلق یہ میں بتاتا چلوں, یہ انتہائی ملنسار شخصیت کے مالک ہیں اور کاروبار کے اندر اپنا انہوں نے ایک اصول بنایا ہے کہ سب کمپنیوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے اور گہرے مراسم ہیں. تو یہ ہم مبارکباد وائس آف الیکٹرانکس ان کو دیتا ہے ان کی نئی آؤٹ لیٹ پر. اور وحید اشرف مرزا نے ایک وسیع رینج پر یہ اپنی نیو کینٹ کے علاقے میں کھولی ہے اور مزید اس سے قبل بھی وہ کئی شہروں میں کئی اس کے مرکزی ڈسٹریبیوٹر ہیں اپنے شہروں کے, اپنے شہر سیالکوٹ کے علاوہ دیگر شہروں کے بھی یہ مرکزی ڈسٹریبیوٹر ہیں کچھ برانڈ کے. اس کے علاوہ دیگر تقریباً سب برانڈ سے ان کا کاروبار چل رہا ہے. ایسیسریز میں بھی ان کی اپنی جو ہے ایک ورتھ ہے اور پاکستان میں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اسی افتتاح کے فوراً بعد MNP کی ہائی آفیشل ٹیم نے ان کی آؤٹ لیٹ جو ابھی نئی کھلی ہے اس کا دورہ کیا. اس میں ہیڈ آف ٹیلی کام جو ہیں عبدالواحد صاحب تھے, اسی طرح جو ان کے بزنس ہیڈ جو ان کے ساتھ تھے ذیشان امان اللہ اور دیگر بھی ان کے ساتھ موجود تھی ٹیم MNP کی. تو ان کا استقبال کیا, انہیں مبارکباد دی. وحید اشرف مرزا کو انہیں گلدستہ پیش کیا اپنی جو عبدالواحد صاحب کو. ایک بڑا اچھا ان کا نام ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے اور ان کے خواب جو آگے جانے کے ہیں اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچ سکے. وہ خواب جو ان کے ذہن میں چل رہے ہیں جس کے متعلق چھوٹی موٹی آگاہی اس ناچیز کو بھی ہے, کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں. محنت کا پھل اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں. تو محنت کرتے رہیے اور آگے کی طرف چلتے رہیے, یہ ہماری دعا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. السلام علیکم. آئی ایم کامران نشاط, مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ملر اینڈ فبس
Pakistan Private Limited. I'm pleased to share with you that we have become Pakistan's largest technology distributor with the great support from Dell. I'm thankful to Dell and especially to Mr. Enothai, Mr. Chive and Mr. Naveed Siraj. Without their great support, this success would not have been possible. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muzammil Athar and I am business head of Muller & Phipps for IT and data business. We congratulate Pakistan Dell team to become #1 PC brand in Q2 in all categories. Muller & Phipps, Alhamdulillah, carrying more than 75% Dell Pakistan distribution business market share. We are one of the largest distributor for all major brands in Pakistan in personal computing. Thank you Mr. Enothai, Mr. Chive, Mr. Naveed Siraj and whole Dell Pakistan team. Without your great support, it was not possible. Thank you Dell. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी के 63 शोबाजात में खिदमत के काम कर रहा है। इसमें एक और काम का इजाफ़ा हो रहा है और वो उन लोगों को जिनको लैपटॉप की ज़रूरत है उन्हें बग़ैर किसी नफ़े के आसान किस्तों पर लैपटॉप सैलानी में दिए जा रहे हैं।